गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज अखबार में कुछ खबरें आई हैं आप लोगों से रिलेटेड। 34,000 शिक्षकों की बहाली को अगले माह शेड्यूल। लॉकडाउन के बाद होगी छठे चरण की 30,000 शिक्षकों की अटकी बहाली। पटना राज्य में 34,000 नए माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। अगर स्थिति सामान्य रही तो बहाली शेड्यूल अगले माह आ जाएगा। संभावित शेड्यूल तैयार करने में शिक्षा विभाग जुट गया है। जिन 34,000 पदों पर माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, वे सभी पद छठे चरण के तहत होने वाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 30,030 पदों से अलग हैं। अगर कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनी रही तो छठे चरण के तहत 30,030 पदों पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली हो चुकी होती। अंतिम चरण में पहुंची बहाली की प्रक्रिया लॉकडाउन को लेकर अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। लॉकडाउन के हटते ही नियुक्ति पत्र बांटने के शेड्यूल आने वाले हैं। इसके तहत 34,000 नए पद उन अपग्रेडेड स्कूलों के लिए स्वीकृत हुए हैं जहां 9वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू होने वाली है। स्वीकृत पदों में 32,916 माध्यमिक शिक्षकों के पद हैं, जबकि बाकी 1,000 कंप्यूटर शिक्षकों के। आपको याद होगा कि इन पदों की स्वीकृति पिछले हफ्ते कैबिनेट की मुहर लगी है। जिन विषयों में शिक्षकों की बहाली होगी उसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं संस्कृत शामिल है। साथ में कंप्यूटर साइंस तो है ही। विश्वस्त सूत्रों की माने तो इन बहालियों के आर के महाजन के साथ विमर्श भी हुआ है। ऐसी तैयारी है कि बहाली का शेड्यूल अगले माह आ जाएगा। शेड्यूल आने के साथ ही बहाली की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। पर दोस्तों, मुझे ऐसी संभावना कम ही लग रही है कि बहाली की प्रक्रिया आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हो जाएगी। सबसे पहले तो एस टी ई टी 2019-20 की रिज़ल्ट अभी तक नहीं निकली है। अगर ये 15 मई से पहले निकल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। एक और खबर निकली है, स्कूल खुलते ही पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। पटना कोरोना संक्रमण से प्रदेश के उभरते ही स्थिति सामान्य होते ही राज्य की सभी पंचायतों में 9वीं कक्षा की पढ़ाई आरंभ करने की तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने 2 दिन पहले सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है कि 9वीं की पढ़ाई सरकार की प्राथमिकता नंबर 1 है। इसके लिए इसमें कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। अगस्त 2019 में ही राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई 2020-21 से आरंभ करने का निर्णय लिया था। अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत होनी थी, पर कोरोना के चलते लॉकडाउन की वजह से 14 मार्च से प्रदेश के सभी विद्यालय बंद हैं। निर्माण कार्य से लेकर उपस्करों की खरीद तक ज़्यादातर स्कूलों में नहीं हो पाई है। अब श्री महाजन ने सभी जिलों को 20 मई तक तमाम तैयारी पूर्ण करने का आदेश दिया ताकि स्कूलों के खुलते ही 9वीं की पढ़ाई भी आरंभ की जा सके। जिलों को माह भर में पूरे करने हैं 3 टास्क। श्री महाजन ने 20 मई तक 9वीं की पढ़ाई की तैयारी पूर्ण करने के लिए जिलों 3 महत्वपूर्ण टास्क सौंपे हैं। ये है आधारभूत संरचना का निर्माण करना, उपस्करों की व्यवस्था और शिक्षकों की तैनाती। चिन्हित 2,948 पंचायतों में जहां अतिरिक्त वर्ग कक्ष नहीं है वहां 2-2 वर्ग कक्ष बनने हैं। बेंच डेस्क की खरीद के लिए विद्यालय की शिक्षा समिति को पैसे मिल चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से खरीद नहीं हो पा रही है। डीएम की मदद से पूर्ण करने को कहा गया है।
सबसे बड़ा टास्क है कि शिक्षकों की तैनाती। सभी स्कूलों में 6 शिक्षक पदस्थापित करने हैं। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और द्वितीय भाषा के शिक्षक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर शिक्षकों की भी बहाली इसी क्रम में 1000 कंप्यूटर शिक्षकों की भी बहाली होगी। इसके लिए पंचायत, प्रखंड और जिले में सरप्लस ग्रेजुएट प्रशिक्षित शिक्षक जिलों को चिन्हित करने हैं। तो ये दो तरह की खबरें चल रही हैं। एक खबरों के मुताबिक ये जो शिक्षक हैं, जो अच्छे शिक्षक हैं, उनको वहाँ पे वो नियुक्त कर देंगे। दूसरी ये चल रही है कि इनकी बहालियाँ भी होंगी। अब सरकार खुद कन्फ्यूज है कि वो करना क्या चाहती है। एक तरफ तो अखबारों में निकल रहा है कि 34,000 शिक्षकों की बहाली होगी, पर ये बहालियाँ किन की होगी? ये बहालियाँ उनकी होगी जो पूर्व से ही कार्य कर रहे हैं। जैसे नियोजित शिक्षक अन्य स्कूलों में जो काम कर रहे हैं, अन्य सरप्लस स्कूल हैं, उनकी बहाली होगी, या जो नए उत्तीर्ण एसटीटी पास आएंगे, जैसे जिन्होंने एसटीटी 2019-20 में परीक्षाएं दी हैं, जो परीक्षा फल का इंतज़ार कर रहे हैं, या 2011-12 के जो बचे हुए एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, उनकी बहाली होगी। सरकार या तो बहाली करना चाहती है या फिर कन्फ्यूजन करके सब घालमेल करना चाहती है, तो भगवान ही जाने। वैसे इन खबरों से ये स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की कोई रणनीति नहीं है इस बहाली करने के लिए। वो चुनाव को देखते हुए बहालियां करना चाहती हैं, और जो बेरोज़गार अभ्यर्थी हैं उनको लॉलीपॉप यानी कि वैकेंसीज आ रही हैं, आप इसके लिए अप्लाई करें। पर जो प्रक्रिया है, जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ हैं, वो बहुत ही पुरानी है, और इन रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ से कुछ होना जाना। आप लोगों को ये सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा कि नई तरीके से, ऑनलाइन तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से बहालियाँ हों, तो सबके होने की संभावना है। नहीं नहीं तो जितने भी फर्जी अभ्यर्थी है वो ताक लगाए बैठे हैं, और बिहार में फर्जी अभ्यर्थियों के लिए संभावनाएं अपार हैं। धन्यवाद दोस्तों।